नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रयागराज महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आए, या बॉलीवुड से कैटरीना कैफ, प्रीति जिंटा, अक्षय कुमार आए, या अंबानी अडानी आए, या अखिलेश यादव आए, डीके शिव कुमार आए, या कोई राम बच्चन आए, कोई आशीष आए, कोई दुलारी आई, या अखाड़ों के साधु संत आए, या खुद मोदी योगी आए। जब 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर पड़ने वाले प्रयागराज महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जब 1.5 महीने से कम वक्त में स्नान करने वालों का आंकड़ा 63 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है, तब सवाल उठा है कि क्या ये हिंदू आस्था के आगे महाकुंभ का मनोबल तोड़ने की कोशिश करने वालों की हार है। पिछले 1.5 महीनों में एक और आस्था का रेला थामे नहीं थमा, लेकिन कभी इसे फालतू, कभी मृत्यु कुंभ और कभी महाकुंभ में मल जैसी बातें कहकर अपमान करने की कोशिश की गई। जरूर इस दौरान माफ कीजिएगा, महाकुंभ में भगदड़ से मौतें भी हुई, लेकिन व्यवस्था पर सवाल, मतलब क्या महाकुंभ की स्पिरिट पर सवाल उठाना नहीं बन गया था? शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का अपमान करने वालों पर सीधा प्रहार किया है। आज बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री के शब्द थे, ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। इससे पहले कल मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने कहा था, नेताओं का एक वर्ग है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। आज यूपी की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वो मिला। मैं आगे सुनाऊंगी कि ये बात कहते हुए उनके शब्द कितने तीखे थे। क्या महाकुंभ को गाली देने वालों पर मोदी योगी का भयंकर प्रहार आने वाली राजनीति का एजेंडा सेट कर रहा है? अगले कुछ महीनों में बिहार और बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, और क्या ये महाकुंभ का असर डालेगा? क्या सनातन का अपमान करने वालों पर अब की बार का महाकुंभ बहुत भारी पड़ेगा? सवाल पब्लिक का आज यही। महाकुंभ किसी व्यक्ति का आयोजन नहीं है। मोदी योगी की वजह से महाकुंभ नहीं हो रहा, लेकिन कोई तो वजह होगी कि 2013 के प्रयागराज महाकुंभ में सिर्फ 12 करोड़ लोग आ सके थे और अब की बार इसके 5 गुना अधिक श्रद्धालु आए। कोई तो वजह होगी कि देश के करीब 60-65% हिंदू प्रयागराज आए। कोई तो वजह होगी कि लोग थके नहीं, रुके नहीं, थमे भी नहीं। क्या ये मोदी योगी के समय में सनातन को मिले सम्मान का नतीजा है? इस बीच महाकुंभ के नाम पर कंट्रोवर्सी खड़ी करने वालों की लेकर योगी आदित्यनाथ का आज का एक बयान बहुत जोरदार रहा। सुनिए उन्होंने यूपी विधानसभा में क्या कहा। सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा, किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। योगी का ये बयान क्यों महत्वपूर्ण है, इसे समझने की जरूरत है। सामान्य
सामान्य तौर पर यूपी पुलिस का काम महाकुंभ की सुरक्षा और सुविधा का ख्याल करना है, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह महाकुंभ पर अफवाह फैलाने वालों से यूपी पुलिस को भिड़ना पड़ा। बांग्लादेश के वीडियो से लेकर पाकिस्तान की घटनाओं को महाकुंभ की घटना बताने की कोशिशों पर यूपी पुलिस को फैक्ट चेक करना पड़ा, तो कभी महाकुंभ के नाम पर उत्तराखंड या झारखंड के भ्रामक वीडियो के खिलाफ यूपी पुलिस को अलर्ट करना पड़ा। इन्हीं हालातों में लालू, ममता और अखिलेश जैसे नेताओं के बयानों पर भी बीजेपी सवाल उठाती रही है। सुनिए अखिलेश के कुछ ऐसे बयान। भारतीय जनता पार्टी जिस पानी में डुबकी लगवा रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई। ये बीजेपी के लोग तो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि कुंभ पहले होता ही नहीं था। कुंभ का आयोजन बीजेपी ही करा रही है। जो लोग कुंभ को व्यापार समझ रहे हैं वो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने 10,000 12,000 करोड़ रुपए लगाए भी हैं, इससे 3 लाख करोड़ का व्यापार होने जा रहा है। पीवीसी की टंकी में पानी भर करके वहां के जिलाधिकारी को, कमिश्नर को, मेलाधिकारी को एक बड़ी पीवीसी की टंकी भर के सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर्स को भेजना चाहिए। आज के बाद इसी से वो खाना बनाएं, इसी से स्नान करें, इसी को जब महाकुंभ के बहाने विपक्ष ने मोदी योगी पर सवाल उठाए तो जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से भी आया, उसे भी सुनिए। नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, महाकुंभ पर कंट्रोवर्सी खड़े करने वालों की पॉलिटिक्स पर मोदी योगी का प्रहार बहुत भारी पड़ेगा। क्या महाकुंभ में 63 करोड़ एकजुट हिंदू के आंकड़े से सनातन पुनर्जागरण का दावा सही है? संगम में हिंदू एक दिखा, क्या सबसे जाति पूछने वालों के लिए महाकुंभ इसलिए चुनौती बन गया है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदीप भंडारी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला, कांग्रेस के सपोर्टर, विवेक श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है प्रोफेसर नवल किशोर यादव को, जो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और नवल किशोर जी, आज सवाल पूछना चाहती हूं। आज बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरह की कंपटीशन लगी हुई है। कोई फालतू कह रहा है महाकुंभ को, कोई कह रहा है कि ये मृत्यु कुंभ है। नवल किशोर जी, ये जो एकजुट हिंदू दिख रहा है 63 करोड़ का, जहां न जाति का फर्क पता चल रहा है, न किसी के धर्म का पता चल रहा है, सब एक साथ वहां जाकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। क्या यही चिंता का कारण है जिसकी वजह से आप आजकल फालतू बुलाने लगे हैं महाकुंभ को?
नाविका जी, आज के बाद देश में जातीय सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगी ना कुंभ नहाने के बाद। ये जो दंगा राज वाले लोग हैं वो बिहार में 20 साल शासन करने के बाद 20 साल पहले की जो जुमले थे उसको रिपीट कर रहे हैं। जंगल राज का रट लगाए हुए हैं। जिनको 20 साल का हिसाब देना चाहिए वो वहां पर इस तरह के जाकर फालतू बात बोल रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि आज तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे पाए। उन्हें बताना चाहिए कि जो बंद चीनी मिले हैं छपरा से लेकर मोतिहारी तक, जिसमें कि प्रधानमंत्री कई बार जाकर झूठ बोले हैं कि अगली बार आएंगे तो यहीं के चीनी से चाय पिएंगे, उनको बताना चाहिए। उनको यह भी बताना चाहिए कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई जातीय जनगणना के बाद बिहार में, जो कि सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने का बात था, आखिर कोर्ट में पला हुआ है, वो क्यों नहीं 9वीं अनुसूची में डाल पा रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि पिछले 20 साल में बिहार को क्यों इतना पीछे ढकेल कर रख दिया, बिहार को बेरोजगार प्रदेश बना दिया है। और आज इस बार के चुनाव में बिहार की जनता तैयार है इस सवाल को पूछने के लिए। उनको मालूम है कि 17 महीने में जो सरकार महागठबंधन की थी वो सरकार ही नौकरी दे पाई। इसका मतलब 5 लाख युवाओं को रोजगार नहीं मिला 20 साल में। वो मात्र 17 महीने में सरकार में जो थी महागठबंधन उसने दिया। तो इस तरह की जो सवाल है वो पूछे जाएंगे। उससे परेशान होकर ये भाईचारा छोड़ ये दंगा राज करने वाले लोग इस तरह का जाकर फैलाते हैं। जहां तक आस्था का सवाल है यह संवैधानिक है। आस्था के आड़ में अपने व्यवस्था के नाकामियों को छुपाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10-11 साल से कर रही है। ये जो डबल इंजन की सरकार कहती रहती है बिहार में, आप बताइए उसकी उपलब्धि क्या है। इन्हीं के अपने संस्था नीति आयोग ने कई बार कहा है कि यहाँ पर जो सरकार है वो फिसड्डी साबित हुई है। वहां पर ना आज तक सृजन का हिसाब मिला, ना मुजफ्फरपुर में असहाय बच्चियों के साथ जो रेप हुआ उसका आज तक जवाब मिला। रोज किस तरह का क्राइम बिहार में नहीं हो रहा है जो कि प्रधानमंत्री इस बात को नहीं कर रहे हैं। क्राइम की बात आप करें नवल किशोर जी तो लोग आपका इतिहास निकाल कर आपके सामने रख देंगे। लेकिन आपने कहा कि ये लोग कुछ कर ही नहीं पाए 20 साल में, तो भैया जनता जिता कर क्यों ले आती है? आपको क्यों नहीं बना देती वहां का सरकार? क्यों नहीं आपको ज्यादा सीटें मिलती लोकसभा के चुनाव में? कोई तो कारण होगा कि जनता दूसरी साइड को चुन रही है, आपको नहीं चुन रही है। शायद जंगल राज की याद अभी तक ताजा है। लेकिन प्रदीप भंडारी ये बात आज खटक रही है आरजेडी को, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या बिहार में थे? और क्या अब चुनाव का डर लगने लगा है कि सारा हिंदू समाज एक हो रहा है? जाति पर चलने वाली राजनीति कहीं ना कहीं थोड़ी लड़खड़ाती नजर आ रही है। नविका जी, मैं इनके सभी सवालों का जवाब दूंगा। पहले आप ये फोटो देखिए, ये रिप्रेजेंट करता है आरजेडी की जो मंशा है वो कैसे फेल हो चुकी है। महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा, कोई किसी से उसका धर्म नहीं पूछ रहा, सबके सब सनातनी एक साथ एकजुट होकर महाकुंभ के अंदर स्नान कर रहे हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ चिढ़ उन्हीं को है जैसे लालू प्रसाद यादव, जिनकी मंशा के अंदर हिंदू विरोध और हिंदू घृणा है, जो ताजिया के लोगों को अपने घर में बुलाकर पैसा देते हैं पर महाकुंभ को फालतू कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इनकी चिंता क्या है। इनकी चिंता यह है कि हिंदुओं को जाति में बांटने की बात कर रहे थे। अखिलेश यादव को मिल्कीपुर से वो जवाब मिल गया, बाइपोल से। इनको आरजेडी वालों को 17 साल से जनता जवाब दे रही है, तब भी वो सीख नहीं रहे। वापस से चुनाव आएंगे, वापस से ऑपोजिशन में बैठेंगे, वापस से सीखेंगे। इन सब ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोला, महाकुंभ को बेकार बोला, सनातनियों को डेंगू मलेरिया एड्स बोला, क्या क्या नहीं बोले। क्या ये कोई भी ऐसा दूसरे धर्म को बोल सकते हैं? इनमें हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि इनके अंदर घृणा हिंदुओं के प्रति है, क्योंकि हिंदू टॉलरेंट है। अब ये बड़ा मुझसे ग्रोथ रेट की बात कर रहे थे, ये क्योंकि इनके नेता जो है 10वीं पास है तो इनको पता ज्यादा नहीं जाने का प्रयास करता हूं। बिहार का ग्रोथ रेट हिंदुस्तान के ग्रोथ से 5% ज्यादा है।
यूपी और बंगाल को पीछे छोड़ते हुए बिहार का प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपीज है। बिहार 14% के ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रहा है, जो नेशनल एवरेज से 7-8% ज्यादा है। अब ये बात करेंगे जंगल राज वाले, इन्हीं के राबड़ी देवी की भाई सुभाष यादव ने एक इंटरव्यू दिया है। सुभाष यादव कहते हैं 90 के दौर में लालू प्रसाद यादव किडनैपिंग की इंडस्ट्री चलाते थे। सुभाष यादव राबड़ी देवी की भाई कहते हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव जो है वो हम सबको कहते थे कि पैसा और रिश्वत लो, किडनैपिंग करो। सुभाष यादव जो राबड़ी देवी के भाई है वो कहते थे कि भाई हम लोग को तो बलि का बकरा बनाया, हर डील सीएम हाउस में होती थी। अरे आपके पास अपना कुछ है करने के लिए, कैसे ही गीत गाते रहोगे? जिन्होंने सनातन को डेंगू मलेरिया एड बोला, वो आज बात करेंगे। और 10 सेकंड में कहूंगा, अगर धर्म आस्था का विषय अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो तेजस्वी यादव को देश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों के लिए करते हैं, हमसे ज्यादा कोई मुसलमानों के लिए करता है क्या? ये तेजस्वी यादव कहते हैं। तो जरा नवल किशोर यादव अपने नेता जो 10वीं पास है उसको जरा कड़ा ज्ञान दीजिए, मुसलमान और मुस्लिम वोट के अलावा। नवल जी जवाब दीजिए। नवल जी 30 सेकंड काउंटर। नवल जी 30 सेकंड काउंटर। अरे भंडारी जी, प्रधानमंत्री कौन से यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हुए हैं? पढ़ाई की बात कर रहे हो, बताओ तो जरा, इतना बेशर्मी कहां से लाते हो? कौन सा दुकान से इस तरह का ट्रेनिंग लेकर आते हो? इस तरह का घटिया बात करते हो। यही तेजस्वी यादव मात्र 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए कि नहीं? 5 लाख नौकरी दिए कि नहीं? और 3.5 लाख लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला कि नहीं? खेल नीति बनी कि नहीं? टूरिज्म नीति बनी कि नहीं? वहाँ पे जो नीति बनी कि नहीं? जो 3 फैक्ट्री है बिहार में, वो लालू जी का ही देन है, मालूम है? कुछ किए रहते तब तो मालूम होता। आप पटना में गांधी जी का भजन गाने पे भी आपके नेता अपमानित करते हैं। यही तो आपका सच है। 15 साल 17 साल हो गए विपक्ष में बैठे। जो दंगाबाज लोग होते हैं, जो सिर्फ दंगाई ये कुंभ पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है नवल जी आपको? और ये सवाल मैं अनुराग भदौरिया जी से भी पूछूंगी। अनुराग भदौरिया जी, ये महाकुंभ का आयोजन जब से हुआ है तब से बहुत लोगों को ना कहीं से कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, और योगी जी ने आज असेंबली में इस पर छेड़ ही दिया। जो वहां जो ढूंढने गया था उसे वो मिल रहा था। भक्तों को भक्ति और भगवान नजर आ रहे थे, आप गंध ढूंढ रहे थे तो गंध मिल रहा था। ये प्रधानमंत्री ने जो कहा, योगी जी ने जो कहा, इस पर क्या जवाब देंगे? कोई तो कारण होगा कि 12 करोड़ से ये जो नंबर है 63 करोड़ पर चला गया श्रद्धालुओं का। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। अब भारतीय जनता पार्टी को कुंभ में राजनीति नजर आ रही है, हमें कुंभ में आस्था नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को कुंभ में वोट बैंक नजर आ रहा है, मुझे कुंभ में पवित्रता नजर आ रही है। भारतीय जनता कुंभ से अपना जनाधार खोजने में लगे हैं। हम कुंभ से सनातन और हिंदुत्व का एक तो मजबूती, जो एकता का संदेश देखते हैं। फर्क है हमारे उनके देखने में। हमारे लिए कुंभ एक पूरी तरह से पवित्र आस्था का विषय है। हम डुबकी लगाते हैं, प्रभु को याद करते हैं, और मन के अंदर में एक सनातन होने का जो भाव पैदा होता है, उसका आनंद ही अलग है। हम अपनी आस्था का आनंद ले रहे हैं, वो विपक्ष की बुराई करके आनंद लेना चाहते हैं। उनको आनंद इसमें आ रहा है कि विपक्ष ने क्या बोल दिया उसकी बुराई करो। व्यवस्था पे सवाल उठाना कुंभ की बुराई नहीं होती। हमने व्यवस्था पे सवाल उठाया है कि आप व्यवस्था, अगर हमारी बात को मान लिया गया होता, हम विपक्ष होने के नाते समय समय पर उनको राय दे रहे थे, तो शायद हमारे 30 सनातनी श्रद्धालुओं की मौत नहीं हुई होती। अगर हमारी राय को माना होता कि हम लगातार दिखा रहे थे रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ रही है, इसमें कुछ कीजिए, कुछ देखिए, वीडियो अपलोड कर रहे थे, अगर उसी समय रेल मिनिस्ट्री ने अगर कार्रवाई कर ली होती, व्यवस्था कर ली होती, तो 18 हमारे रेलवे स्टेशन पे मौतें नहीं हुई होती। ये तो हमारे ही अपने लोग थे ना, हमारी सनातनी थे ना, इसमें तो कोई बोलने को नहीं तैयार है। इसलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का 63 करोड़ लोग आए, और हम कह रहे हैं 100 करोड़ लोग आएंगे। भाई हिंदू का आस्था का विषय है, ये श्रद्धा का विषय, हिंदू आएगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कुंभ है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको अपना कुंभ बनाने में लगी है। नहीं, मेरा कुंभ है, चलो सब लोग मिलकर बताओ भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इसके पहले भी कुंभ हो रहा था, इसके बाद भी कुंभ होगा, और आगे आने वाले भी कुंभ होगा। कहते हैं ना, पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है, और फ्यूचर में भी कुंभ होगा, क्योंकि कुंभ हिंदू सनातनियों का आस्था का विषय है, और भारतीय जनता पार्टी हिंदू आस्था के ठेकेदार
लेकिन इतनी मुखालफत, इतने नुक्स किसी ने नहीं निकाले थे जितने इस बार आपने निकाले हैं। अब आज ही देख लीजिए, अक्षय कुमार गए, कैटरीना कैफ गई, क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवा दूं जरा, क्योंकि आपने शायद सुना नहीं होगा। और ये लोग कम से कम, आप इतना तो जानते हैं, कंफर्ट लेवल और व्यवस्था कह रहे हैं तो आप भी मानेंगे। सुनिए। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त, और यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything. Once in a lifetime एक chance मिला है. सब यहाँ पर अपना कुछ बोलते ना, let it go kind of thing करने आए हैं, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ सबके साथ ये करना, और सबकी भक्ति और सबका वो विश्वास ही है जो इतनी बड़ी चीज को हम सब ये कर पा रहे हैं साथ में। ये हम सबका विश्वास ही है जो हम इतना सब साथ में कर पा रहे हैं, एंड कृपा है। बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। इन्हें व्यवस्था ठीक लगी, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आपको कुछ पसंद नहीं आया। अच्छा, मेरे जवाब सुनिए। देखिए, आपने दिखाया वीआईपी कल्चर। मेरा आपसे निवेदन है, हम लोग आम आदमी की भी दिखाते तो अच्छा लगता। सनातन में वीआईपी और आम आदमी में कोई फर्क नहीं होता है, शायद आपको पता नहीं है। गंगा माँ के लिए आम आदमी उतना इम्पोर्टेंट है जितना वीआईपी है। ये आम आदमियों की बातें भी चल रही है, वो विजुअल भी चल रहे हैं। सुनिए ना, एक महिला अपनी माँ को पीठ पर ले जा रही है, ये आम आदमी है, आम महिला है। लेकिन अगर आपको अपने चक्षु खोलने नहीं है तो उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये महिला जो जाती हुई नजर आ रही है स्क्रीन पर, ये अनुराग भदौरिया जी को क्यों नहीं नजर आती? लेकिन नजर तो अनुराग जी को भी आई थी, और अनुराग जी भी एक दिन तो वहां कुंभ में गए थे, घूमते टहलते, इनके वीडियोस भी आए थे, इन्होंने ही जारी किए होंगे। लेकिन मुझे सचमुच समझ में नहीं आता, राजनीति करते वक्त तो हम लोग विश्लेषण करते हैं, कभी कोई बात हम कहेंगे, कभी कोई दूसरी बात कहेंगे, किसी नेता के पक्ष में होगी, किसी के विपक्ष में होगी। लेकिन कुंभ को कोई मृत्यु कुंभ कह दे, इतना पाप कर्म उसके मस्तिष्क में भर जाए, कोई कुंभ को फालतू का बात बोल दे, कोई कुंभ को कहे कि वहां तो लोग शौच में स्नान कर रहे हैं, कोई कुंभ के बारे में कह रहे इससे तो कुछ होता ही नहीं है, कोई कह दे कि स्वर्ग में तो अब जगह ही नहीं बची होगी। सचमुच ये मेरी समझ में नहीं आता नविका जी। और 63 करोड़ स्नान हो गए। दुनिया में कोई बढ़िया एकदम मिनरल वाटर की फैक्ट्री हो ना, वहां जरा कुछ दिन पानी में उसमें वाके दिखाइए, और तब लोगों को समझ में आएगा कि गंगा मैया के पानी में कितनी ताकत है जीवाणु कीटाणु खत्म करने की। लेकिन दुर्भाग्य कि ये लोग जाकर इनका मानसिक जो जीवाणु कीटाणु है ये खत्म नहीं हो रहे। और योगी जी ने आज जो सदन में कहा वो हर किसी को एहसास होगा। इतने बड़े कुंभ में, इतने सुंदर, इतने शानदार दिव्य भव्य आयोजन में, ऐसा तो नहीं कि कोई ये कह रहा है कि कुछ गलती नहीं हो सकती, इससे बेहतर नहीं हो सकता, और बेहतर हो सकता है। लेकिन जितनी क्षमता थी उतना बेहतर आयोजन किया गया। 2019 का कुंभ भी ऐसे ही बहुत बड़े स्केल पर हुआ था, ईश्वर की कृपा से कुछ नहीं हुआ था, सब अच्छे से निपट गया, तब भी बड़ी आलोचना हुई थी। 2025 में कुछ ऐसी चीजें हुई जो हम लोगों के कलेजे को आज भी काटती हैं, हम लोगों ने उसकी भी जमकर आलोचना की। लेकिन जब कोई कुंभ पर टिप्पणी करता है, जब कोई गंगा पर टिप्पणी करता है, तो ये सीधे सीधे वही मानसिकता है नविका जी जिन्होंने राम प्राण प्रतिष्ठा को भी कोण ठीक नहीं है, ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, वास्तु ठीक नहीं है। और खरगे जी पूछते हैं ना कि इससे गरीबी घटेगी क्या? 3.5 लाख करोड़ को जरा डिवाइड करके देखिए, और ये किसको मिल रहा है? जो नीचे से नीचे का व्यक्ति है, सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति से लेकर जो टॉप पर खड़ा है। भारत के टॉप 20 एयरपोर्ट में प्रयागराज का एयरपोर्ट शामिल हो गया, 2019 में बना था ये। और मैं तो मतलब आश्चर्य में हूं, मैं अभी 3 दिन पहले पटना से लौट के आया हूं नविका जी, अभी तो एयरपोर्ट वो बन रहा है। ऐसी गति कर रखी थी कि वहां कोई एक ढंग का शहर नहीं बना है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि नीतीश जी को भी सोचना चाहिए कि और क्यों अच्छे शहर नहीं बने।
देश के हर राज्य में ऐसी चीजें होनी चाहिए। और आप सोचिए, अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयाग, नैमिषारण्य, विंध्याचल, इसने जो इकोनॉमी डेवलप की है, वहां अगर खड़गे जी एक दिन के लिए जाएं, थोड़ा समझें, तो समझ में आएगा भी किसकी मिट रही है, कौन धनवान हो रहा है। चाय बेचने वाला भी वहां लाखों रुपए कमा रहा है और उसकी गिनती आप नहीं कर सकते। वहां लोगों को रास्ता दिखाने वाला भी कमा रहा है, वहां धूप बत्ती बेचने वाला भी कमा रहा है, वहां मल्लाह नाविक भी कमा रहा है, वहां फल फूल बेचने वाले भी कमा रहे हैं, वहां ठेले ठेली लगाने वाले भी कमा रहे हैं, वहां टैक्सी के जरिए गाड़ी चलाने वाले भी कमा रहे हैं, वहां हेलीकॉप्टर से जाने वाले भी कमा रहे हैं। 1200 रुपए में हेलीकॉप्टर से भी घूम लीजिए। यानी हर तरह के रोजगार, हर तरह की बेहतरी वो वहां है। लेकिन वो इसका एक पक्ष है। इस जवाब में मूल क्या है? आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति। वो जो एहसास होता है उसके लिए तो नविका जी वहीं जाकर जब एक डुबकी मारेंगे ना, तब आपको समझ में आता है कुंभ है क्या, और शायद ये करे तो ये करना बंद कर। पूछूंगी आपसे तहसीन भाई। तहसीन भाई, अब डीके शिव कुमार चले गए, अजय राय जी चले गए, सचिन पायलट चले गए, उन्हें तो उस कुंभ में कोई नजर आया। डुबकी लगाकर, आस्था की डुबकी लगाकर आए हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये रोज रोज कुंभ को इस तरह की बातें कहना, फालतू कहना, मृत्यु कुंभ कहना, वो दिग्विजय सिंह जी भी नजर आ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कहां तक उचित है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कहीं ना कहीं ये एक स्लेव मेंटालिटी है कि उपहास उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है किसी भी धार्मिक चीज का, ये कहीं ना कहीं विपक्ष को भारी तो नहीं पड़ेगा क्या? ये जो पूरा जातिवादी जो बांटने की राजनीति चल रही थी, क्या कुंभ ने ये दिखा दिया कि हिंदू जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं, एक दूसरे के साथ है, आस्था उसे जोड़ती है, धर्म उसे जोड़ता है, बल्कि जो धर्म से ना भी हो, बाहर से भी आए, उसे भी महाकुंभ और गंगा मैया अपने ही आंचल में छुप। नमस्कार नाविका जी, आपका आभार मानता हूँ कि मुझे शो में शिरकत करने का मौका मिला। 2 या 3 चीज में पहलू पर रोशनी डालना चाहता हूँ। सबसे पहले हर्षवर्धन जी की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जिन कुछ शब्दों का विपक्ष के नेताओं ने इस का प्रयोग किया वो नहीं करना चाहिए, जैसे मृत्यु कुंभ वगैरह, मैं उसे बिल्कुल अग्री करता हूँ, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन शब्दों से नुकसान कम होता है। उस कुंभ में गरीब लोगों की मृत्यु असल में हुई थी, और मुझे सौभाग्य मिला हर्षवर्धन जी के साथ शो में आपके साथ शिरकत करने का, और हर्षवर्धन जी ने जमकर उसकी आलोचना करी। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आज तक ऐसे कई लोग हैं उस महाकुंभ में जो अपने परिजनों को खोज रहे, आज भी खोज रहे। माननीय रविशंकर प्रसाद जी जो बिहार से आते हैं, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये एक कॉन्स्पिरेसी था। आज तक इतने दिन के बाद एक रिटायर्ड जज इसकी जांच कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी क्या था, इतने लोग आ रहे, हमें कोई इसकी खबर नहीं है। वहां पर एक सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ, आग भी लगी, रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पीड हुआ। इन सब चीजों को मैं छोड़ देता हूं। मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता हूं कि मां गंगा का जो रिपोर्ट आया है, जो खुद केंद्र की सरकार ने रिपोर्ट एनजीटी के सामने रखी है, जिसके सामने उत्तर प्रदेश की सरकार कोई रिपोर्ट नहीं रख सकी, वो कितनी शर्मनाक रिपोर्ट है। हमारी मां को हम किस तरह से उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी के सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन नाविका जी, मैं एक लास्ट चीज आपको पूछता हूं, क्योंकि आपने हिंदुओं पर सवाल पूछा। नाविका जी, आज डुबकी लगाने के बाद मैं तो मानता हूं कि सभी को अधिकार है वहां पर जाने का। क्या आरएसएस और बीजेपी एक दलित व्यक्ति को आरएसएस का मुखिया बनाएगी? मैं ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आज तक उसे मौका नहीं मिला। क्या एक ओबीसी समाज के व्यक्ति को आरएसएस अपने संस्था का मुखिया बनाएगी? क्या एक दलित व्यक्ति बीजेपी का मुखिया बनेगा? अभी तो नड्डा साहब जा रहे हैं। ये सवाल का जवाब दे दे मेरे भाई, और यहां पर ही हम बात उसको समाप्त कर ले। कास्टिज्म प्रैक्टिस करती है, वो आज भी करती है। कुंभ आस्था का विषय है, कुंभ में सबको जाना चाहिए, लेकिन आरएसएस कभी भी अपने ट्रेडिशन को नहीं तोड़ेगा। वो एक दलित ओबीसी समाज के व्यक्ति को अपना मुखिया नहीं बनाएगा। आप आरएसएस चीफ को या आरएसएस को दलित अध्यक्ष की तरफ से जितना मर्जी राजनीति कर लीजिए, लेकिन जब राष्ट्रपति दलित महिला बनी तो आप ही की पार्टी ने क्या कहा था? शायद तहसीन पूनावाला जी भूल रहे हैं कि तब क्या क्या कह के उनका मखौल उड़ाया गया था। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बताना चाह रहे हैं कि तब क्या किया गया था। आप दलितों की बात करते हैं,
आज दलितों के साथ हर हिंदू वहां डुबकी लगा रहा है, ये नहीं नजर आ रहा आपको, क्योंकि आपको राजनीति करनी है, आरएसएस के नाम पर राजनीति करनी है। क्यों हर्षवर्धन जी, क्यों नहीं करें? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये कि इस देश ने कभी भी दलित, आदिवासी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, किसी का अपमान नहीं किया है, सबको उसी सम्मान के साथ स्वीकार किया है। ये आज के समय में भी जाति नाम लगा हुआ है, इसलिए लोग जाति नाम लगा रहे हैं, लेकिन अगर प्रोफेसर नवल किशोर यादव हैं तो ऐसा नहीं होगा कि किसी और को प्रोफेसर बनाकर और कहा जाएगा कि ये इस जाति से इसलिए इनको आगे बढ़ा। और उसके आगे की बात, क्या कुंभ में, और ये मैं चाहूंगा कि नवल जी भी जवाब दे दें, उनका कास्ट सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा, मैं तो चाह रहा हूं कि सारा कास्ट सर्टिफिकेट रद्द हो जाए। कोई एक घाट आप बता सकते हैं क्या? त्रिपाठी घाट, यादव घाट, श्रीवास्तव घाट, भंडारी घाट, कोई ऐसा घाट आपको दिखा क्या? कम से कम कुछ चीजें जो है, और जिस आरएसएस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं, अभी भी, वैसे तो 2021 की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में सबसे बड़ा संकल्प था पंचप्रण का, लेकिन अभी जो तुरंत का बयान है वो सुन लेते। असम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, जल, श्मशान और मंदिर ये सबके हैं, सबके साझा हैं। आप रोज रोज ये जाति विभाजन, जाति भेद, जाति घृणा, वहां तो किसके कंधे से किसका कंधा टकरा रहा है किसी को कोई कभी पता नहीं चला। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में दलितों का क्या वहां पर स्थान रहा था, शायद वो भी नहीं दिखा होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी तो ना राम मंदिर गए ना महाकुंभ गए। मैं एक लाइन में जवाब दे देता हूँ, एक ही लाइन। हाँ, क्या जवाब है बताइए? एक ही लाइन हर्षवर्धन जी, मैं आपके बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ना वहां पे त्रिपाठी घाट है, ना वहां पे यादव घाट है। आप मुझे उत्तर प्रदेश के सूबे में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स बता दीजिए जहां दलित एसपी है, दलित डीएम है, उतनी गिनती, उतनी की संख्या है, वहां क्यों नहीं हो रहे? आप मुझे बताइए ना, उतने उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटीज में यादव यही तो कह रहा हूं, चांसलर, वाइस चांसलर दिखा दीजिए। मैं यही कह रहा हूं, जहां उनकी संख्या होनी चाहिए, क्यों नहीं दिखाते? पोस्टिंग भी जकर की जाएगी तो तहसीन पूनावाला, आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि आपने अपनी पार्टी से कितने दलित प्रधानमंत्री बनाए? 55-60 साल का राज रहा ना, कितने दलित प्रधानमंत्री बनाए? गिनवाइए, सोचिए, गिनवाइए, तब तक पब्लिक के सवाल लेती हूं। अविनाश पांडे का वाराणसी से सवाल है, दीपोत्सव, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और अब महाकुंभ का विरोध, विपक्ष को मोदी योगी से नफरत है या सनातन से? रमाशंकर रांची झारखंड से पूछ रहे हैं। बीजेपी बताए कि महाकुंभ में 60 करोड़ लोगों का स्नान कराना यह सरकार की उपलब्धि है या सनातन की? सवाल पहले विवेक श्रीवास्तव जी आपको और फिर प्रदीप भंडारी जी। सबसे पहले तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा गलत एग्जाम्पल सेट किया है 2 बार। पहले जब अपने थोड़े से यंगर डेज में आसाराम बापू के आश्रम के चक्कर लगाते थे, यूट्यूब मौजूद है, और अब एक अंधविश्वास को फैलाया है बागेश्वर धाम में जाके धीरेन्द्र शास्त्री से मिल करके, जो कहीं ना कहीं उनके नए स्पिरिचुअल गुरु के रूप में उभरे हैं, ऐसा लगता है मुझको। आप कहना करना क्या चाहते हैं मेरे प्राइम मिनिस्टर हो? मुझे दुख होता है इस बात का कि सिर्फ इसलिए कि कुंभ में मौतें हुई और एक साधु धीरेन्द्र शास्त्री ने खड़े होकर के उसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया मोक्ष शब्द से, तो प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंच गए। क्या कहेंगे इसको? ये सही है या गलत? ये बिल्कुल गलत है। और हम कहना क्या चाहते हैं? आपके शो पे टाइम्स ऑफ भारत पे मैं स्वामी कैलाशानंद जी महाराज से मिला था, मेरा लंबा इंटरेक्शन हुआ था। कैलाशानंद जी महाराज वहां पे जाकर के अंबानी साहब को डुबकियां लगवा रहे हैं, पूरा परिवार आया है, सारा सोशल मीडिया देख रहा है कि साधु कैसे वीआईपीज के पीछे दौड़ता है। वही साधु जिससे मैं आपके स्टूडियो में मिला था, ये वही साधु है जिसने हर्षा नाम की एक स्त्री आई थी, वो भी ब्यूटी पार्लर में जाके नकली जटाएं लगा करके साध्वी बनी थी। ममता कुलकर्णी, किस किस से दीक्षा लेंगे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? किस किस की फोटो लगाएंगे? जनता अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ ये डिसाइड करेंगे स्पिरिचुअलिटी क्या है, और इनके जाने से स्टैंप लगेगी। नहीं, क्यों उन्हें हक नहीं है? उन्हें हक नहीं है आस्था का? आप तय करेंगे विवेक श्रीवास्तव के प्रीति जिंटा जाए तो उसकी आस्था आपकी आस्था से कम है? आप तो नास्तिक हैं, आप तो नास्तिक हैं, लेकिन प्रीति जिंटा और कैटरीना कैफ की आस्था आप कैसे तय करेंगे? पहले तो इस सवाल का जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। क्या विवेक श्रीवास्तव को हक है तय करने का कि बाकियों की आस्था का सर्टिफिकेट सीपीआई सीपीएम से आएगा क्या?
नहीं, डोंट मेक अ पिकनिक स्पॉट। नविका जी, मैं इन सबके एजेंडे को एक फैक्ट के तहत एक्सपोज कर देता हूं, क्योंकि ये ज्यादा पढ़ के नहीं आते। आपको पता है राम मंदिर के में पहली ईंट 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में किसने रखी थी? दलित रामेश्वर चौपाल जी ने रखी थी। यह है हमारे हिंदू धर्म की एकता की सच्चाई कि जो पहली ईंट रखी गई थी वो हमारे दलित भाई ने रखी गई थी। कितने आरएसएस के प्रांत हैं जहां पे दलित ने जो है उसको सुपरसीड कर रहे हैं, उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी का जाके लेख पढ़ी हरिजन, उन्होंने हेगड़ेवर जी के बारे में क्या तारीफ करी थी, किस तरीके से वीर सावरकर और हेगड़े जी ने सोशल अनटचेबिलिटी में काम किया था। इनकी दिक्कत यह है कि एक डिबेट दलित अलग अलग कास्ट के अलावा नहीं बोल सकते। इन लोगों ने द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी ट्राइबल प्रेसिडेंट है उनको पुअर लेडी शब्द का प्रयोग किया था, तब ये तहसीन पूनेवाला जो की पार्टी तो शांत हो गए। इनको चिढ़ इस बात से, मैं वापस से फोटो दिखाऊंगा, श्रीवास्तव उन सब की जो मंशा थी कि भाई हिंदू बढ़ जाए, सनातन बढ़ जाए। ये 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ने ऊंच नीच के भाव सबको त्याग कर, अमीर गरीब सबके भाव को त्याग कर वहां पर एक साथ डुबकी लगाई है। मैं बताता हूं कैसे इससे रोजगार बढ़ रहा है। आकाश कुमार यादव 40,000 रुपए से ज्यादा पर मंथ कमाए हैं। राहुल महाजन ने श्रद्धालुओं को तिलक लगाकर रोजाना हजारों रुपए की कमाई करी है। इतनी तमाम स्टोरीज है। और ये तहसीन पुणे वाला बात कर रहे थे कि भाई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। तहसीन जी शायद से टाइम्स नाउ, नव भारत और टाइम्स नाउ कम देख रहे हैं आप। सुनिए आज की रिपोर्ट क्या थी। आज इन्वेस्टिगेटिव टीम ने अपना बयान जो है वो ऑलरेडी दर्ज करा दिया है। पर आप ये बताइए कि राहुल गांधी ने अभी तक डुबकी क्यों नहीं लगाई भाई? वो राहुल गांधी जिन्होंने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन अभी तक क्यों नहीं किया? वो राहुल गांधी जो हर बाबर की मजार पर 3 बार चले गए, वो राहुल गांधी अयोध्या में क्यों नहीं आए? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन रोज सुबह उठकर महाकुंभ को गाली देना भी जरूरी नहीं है। ये भी अगर आप मान लें तो कोई नहीं ये एक्सपेक्ट करेगा कि राहुल जी क्यों नहीं आए। अनुराग भदौरिया जी वापस जुड़ गए हैं, उनके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी। अनुराग भदौरिया जी, जनता पब्लिक आपसे सवाल पूछ रही है। नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से सवाल पूछ रहे हैं, महाकुंभ का सफल आयोजन और 63 करोड़ हिंदुओं का स्नान, ये कहीं मोदी को ना मिल जाए, योगी को ना मिल जाए और वोट बैंक ना खिसक जाए? क्या इसी बात को लेकर मोदी विरोधी कुंठा में है? जवाब दीजिए पब्लिक को। फर्क है हमारे में और भारतीय जनता पार्टी में। उनके लिए कुंभ राजनीतिक विषय है, हमारे लिए कुंभ आस्था का विषय है। हम वहां पे व्यवस्थाओं पे सवाल उठाते हैं। हम जब उनकी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हैं तो उसको सीधा कुंभ से जोड़ देते हैं। मैं कहता हूं संजय निषाद इनके मंत्री है, इन्होंने कहा कि वहां पे जो कुंभ में 30 लोगों की मौतें हुई, संजय निषाद जी कह रहे थे कि बड़े आयोजन में छोटी मोटी घटना हो जाती, 30 सनातनियों की मौतें हो जाए, 30 हिंदुओं की मौतें हो जाए, आप छोटी मोटी घटना बताएंगे? शर्म नहीं आती आप? सनातनियों की मौत में आप छोटी मोटी घटनाएं बताते हो? किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल के देखिए, छोटी मोटी घटनाएं होती तो मैं आपसे पूछूं, कभी नहीं बोल पाएंगे आप। इसी तरह से रेलवे स्टेशन में 18 लोगों की मौत होगी भगदड़ में, मंत्री ने इस्तीफा दिया आपके रेल मंत्री ने। और आपके मंत्री जीतन मांझी क्या कहते हैं? जीतन मांझी क्या कहते हैं? जीतन मांझी कहते हैं वहां पे क्यों गए थे भीड़ लगाने के लिए? रेलवे स्टेशन में अगर आप सही सवाल है प्रदीप भंडारी जी, व्यवस्था पर सवाल उठाना आस्था पर सवाल उठाना तो नहीं है। अब व्यवस्था में कहीं कमी रही होगी, शायद ये सवाल पूछ रही है समाजवादी पार्टी। इस पर क्या जवाब देंगे? छुपाने के लिए धर्म के इस पर जवाब दीजिए भंडारी। क्या मृत्यु कुंभ? मैं जवाब दे, मुझे बताइए क्या महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना व्यवस्था पर सवाल उठाना है कि सनातन का अपमान करना है? क्या महाकुंभ को बेकार कहना व्यवस्था पर सवाल उठाना है कि सनातन का अपमान करना है? क्या कुंभ नहाकर आदमी मर जाएगा? ओम प्रकाश सिंह व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि सनातन का अपमान कर रहे हैं? क्या कुंभ का आयोजन फिजूल खर्ची है? लाल बिहारी यादव समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि महाकुंभ का अपमान कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव महाकुंभ के अंदर अकबर को ढूंढ रहे व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि जाके सनातन का अपमान कर रहे हैं? क्या ये और पे लगा सकते हैं? आप दीजिए ना, क्या इनमें से किसी भी नेता से अखिलेश यादव ने कॉल करके बोला जिनका नहीं? अनुराग भदौरिया जी आप गए क्या? मैं तो गया हूँ, आप गए? अरे आपके ही चैनल ने कवर किया था। तो मुझे बता दीजिए व्यवस्था कैसी लगी? आप तो अच्छे भले, आपका विजुअल भी चल रहा है, अच्छे भले डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप तो आम आदमी, आप तो वीआईपी भी नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे से लगा रहे हैं आप डुबकी। कहाँ अव्यवस्था कहाँ पर थी बता दीजिए ना। 30 किलोमीटर पैदल दिल पर हाथ रखकर सच बोलिएगा, क्योंकि कुंभ स्नान करके आए हैं। पाप अब जितने धुल गए अब और नहीं धुल पाएंगे। बताइए
बताइए कि वहां व्यवस्था में कहाँ गड़बड़ी थी। मैं कह रहा हूँ दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, मैं 25 से 30 किलोमीटर चला हूँ। वीआईपी कल्चर जिस तरह का वहां इन्होंने बनाया है, क्या सनातनियों में भी वीआईपी और आम आदमी होगा? अरे गंगा माँ के लिए सब बराबर होते हैं, चाहे वीआईपी हो चाहे आम आदमी हो। और आपने जो वीआईपी कल्चर वहां पे बनाया है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। 25-30 किलोमीटर चल के गए हैं। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर अनुराग भदौरिया जी 30 किलोमीटर चल के गए तो बहुत ही आम आदमी है। व्यवस्था में गड़बड़ी है। आप तो प्रयागराज में रहते हैं। नविका जी, वैसे तो अनुराग भाई आमतौर पर ये नहीं करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनकी गाड़ी कहां तक गई थी। इसका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन चलिए आप ही बता दीजिए कहां गाड़ी खड़ी की। अरे बताइए गाड़ी किस कैंप तक गई थी, बताइए ना, मैं बता देता हूं आपको अभी। मैं बता रहा हूं, मैं आज तक के वहां भी पैदल गया था। सही बताइएगा, आपकी गाड़ी किस सेक्टर में किस जगह खड़ी थी। आपने उसकी फोटो भी गलती से डाल दी। सेक्टर 21 सेक्टर सब में पैदल घूमा हूं, कोई गाड़ी नहीं थी। आप गाड़ी में तो मुख्य गए थे, उसके बाद कीजिएगा अनुराग भदौरिया जी, पैदल घूमना आप मन से चाहें तो जरूर पैदल घूमिए, किसी ने मना थोड़ी किया। और आप तो फिट इंसान हैं, ओबेसिटी पर भी प्रधानमंत्री ने कैंपेन चलाया होगा, तो शायद उसी टारगेट में आप अपना बनने के चक्कर में, फिटनेस के चक्कर में चले होंगे, लेकिन गाड़ी तो आपकी वहां तक गई थी। अब इतने आम भी आप नहीं है जितने बता रहे हैं। पब्लिक के कुछ और सवाल। अमरीक सिंह का मोहाली से सवाल है, क्या 63 करोड़ लोगों की डुबकी और एकजुटता ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का चैन छीन लिया? संजय मिश्रा भदोही यूपी से पूछ रहे हैं, दिल्ली के चुनाव नतीजे और महाकुंभ में सनातन के महादर्शन से क्या विपक्ष बौखला गया है, इसलिए कुंभ पर हमलावर है? मंजुला नोएडा यूपी से पूछ रही हैं, क्या 63 करोड़ डुबकी से साबित हो गया कि सनातनी हिंदू महाकुंभ में विपक्ष के झूठ को नकार रहा है? उपमा श्रीवास्तव यूट्यूब पर पूछ रही है, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के कुछ नेता ये साबित करने में लगे हैं कि कौन कितना बड़ा सनातन विरोधी है। अब इसका जवाब नवल जी आप ही दे दीजिए, क्योंकि अगला चुनाव बिहार में है। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के बाद अब ये सनातनी एक हो गए तो दिक्कत बिहार में तो नहीं है, इसलिए टेंशन में है आप? नाविका जी, आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो गलत है। बिहार में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी है और जदयू है, उसको हिसाब देना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ आपसे, आपकी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप दिखा सकें कि अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे साधु संत भी उस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं। कोई टीवी चैनल जो डिबेट कर रहा है वो एक ही तरह का डिबेट कर रहा है, उसकी भी हिम्मत नहीं है कि डिबेट में डाइवर्सिटी लाए, दिखाए उन लोगों को भी। उन लोगों ने भी सवाल उठाया है, जायज सवाल उठाया है। आपकी हिम्मत नहीं है कि कम से कम उनका मूविंग जाति की बात कर रहे थे, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ कि जो त्रिपाठी होने का फायदा आज को आपको मिलेगा, चाहे आप जाति को मानने का ढोंग करें या न करें। नवल जी, हमारी हिम्मत की चिंता मत करिए, आप जीतने का खाइए। अब महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में नहीं जीत पाए ना विपक्षी लोग, आप जीतने का साहस इकट्ठा करिए। हमारे साहस की चिंता बिल्कुल ना करें। हम 30-32 साल से साहस से पत्रकारिता कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप अपना साहस बटोर कर रखिए, नवंबर में जरूरत पड़ेगी। ब्रिज भूषण त्यागी का यूट्यूब पर सवाल है, विवेक श्रीवास्तव जी तो नास्तिक हैं, हिंदू धर्म को मानते नहीं, फिर उन्हें कुंभ पर बोलने का हक कहां से मिल गया? विवेक भाई जवाब दीजिए। जी नहीं, बिल्कुल हक है। मैं इस देश का नागरिक हूं और अगर मैं देख रहा हूं कि जनता को बरगलाया जा रहा है और उसको मूर्ख बनाया जा रहा है और यहां पे बॉलीवुड की परेडें चल रही हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं और ग्लोरीफाई किया जा रहा है, वो रिलीजियस इवेंट कम हो गया और एक बड़ा ग्लैमर इवेंट ज्यादा हो गया, जहां पे अगर दीक्षा के लिए कल करनी के पास जाना पड़ेगा तो मैं जरूर बोलूंगा। प्राइम मिनिस्टर अगर धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाकर के अंधविश्वास को एंडोर्स करेगा, मैं जरूर बोलूंगा। अब तो महाकुंभ को अंधविश्वास से जोड़ दिया। विवेक जी, 63 करोड़ लोगों में बॉलीवुड के कितने आए, गिन सकते हैं ना आप? किसने गिनती करी? नहीं, 50 आए होंगे, 100 आए होंगे, 200 आए होंगे, लेकिन 63 करोड़ आप समझ रहे हैं? 63 करोड़ आप समझ रहे हैं कितनी जनता होती है? विवेक श्रीवास्तव इसीलिए बड़े परेशान हैं। प्रदीप भंडारी जी, 63 करोड़ में इनको सिर्फ चिंता है तो उद्योगपतियों की और बॉलीवुड वालों
वालों की, ऐसा क्यों? इनको इसीलिए चिंता है क्योंकि पीठ पीछे इनको ही पैसे लेने होते हैं। ये इनकी केरला की सरकार बड़ी बड़ी उद्योगपतियों के खिलाफ विवेक श्रीवास्तव जी आके बोलते हैं, वही उद्योगपति जाके केरला के अंदर इन्वेस्ट करते, उन्हीं के साथ जो है फोटो खिंचवाते, तब उनको याद नहीं आता। नाविका जी, मैं वापस से पूछ रहा हूँ, क्या 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जिन्होंने महाकुंभ में स्नान लिया, क्या किसी की जाति पूछी गई? क्या किसी से जातीय भेदभाव हुआ? क्या विवेक श्रीवास्तव, चलो 1000 बॉलीवुड के लोग आए, 3000 आए, 10,000 आए, भैया 60 करोड़ से ज्यादा 99.99999% नहीं, आप सवाल सही पूछ रहे हैं अनुराग भदौरिया जी कि आम आदमियों की चर्चा करो। मैं अपनी सोसाइटी की बात कर सकती हूँ, अपने दोस्तों जानने वालों की बात कर सकती हूँ। बहुत से लोग गए और जो गया और वापस आया वो कहीं ना कहीं सिद्धि पाने की खुशी में झूमता हुआ वापस आया। बहुत से लोग जिन्होंने ये देखा, और हर कॉलोनी से, हर सोसाइटी से बसें भरकर जा रही हैं। आप जितना सोचते हैं, आप जितना नहीं है, उससे ज्यादा हम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम आम आदमी, आम औरतें ही हैं। लेकिन ये आपको नजर नहीं आता। आपको नजर आता है तो राजनीति, आपको नजर आती है तो नुक्स, अव्यवस्था। अब ये देखने का तजुर्बा है। देखना चाहें तो उसी पत्थर में भगवान नजर आएगा, और श्रद्धा ना हो तो फिर पत्थर ही। यही तो कहते हैं कि जिसकी जैसी भावना उसको वैसे ही नजर आता है। अनुराग भदौरिया जी, भावना पर काम करिए, बाकी ऊपर वाला देखेगा।